Good morning students, welcome back to your maths class. Students, in our last video class, we have discussed about types of points and types of lines. Now today we will continue chapter 10 basic geometrical ideas with topic measuring angles, and we will discuss about types of angles. So how can we measure angle? एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज. किसी भी एंगल को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसे हम डिग्री कहते हैं. जैसे लाइन सेगमेंट को जब आप मेजर करते हैं स्केल की हेल्प से तो आप सेंटीमीटर में उसे मेजर करते हैं. उसी तरह से जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसे हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. सो डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल. द सिंबल फॉर डिग्री इज लाइक दिस. आपको पता है हम डिग्री किस तरह से लिखते हैं? किसी भी नंबर लाइक 60, 45, 30 आपके एंगल का जो भी मेजरमेंट है उस नंबर के ऊपर हम इस तरह से सिंबल लगाते हैं जिसे हम डिग्री कहते हैं. मेजरिंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर. जिस तरह से आप लाइन सेगमेंट को स्केल से मेजर करते हैं उसी तरह से हम एंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करते हैं. इस तरह से आपने देखा होगा प्रोटेक्टर होता है आपका ज्योमेट्री बॉक्स में. इस ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं. इस प्रोटेक्टर के थ्रू हम एंगल को मेजर करते हैं. बेस लाइन. It is a line across the base of the baseline of the protector. बेसलाइन क्या कहलाती है? आप देखेंगे ये प्रोटेक्टर जो है डी के शेप में, इसमें आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं 0 to 180 और इस ऊपर वाली स्केल में भी आपको 0 to 180 सारे नंबर्स दिख रहे हैं 10-10 के डिफरेंस में. अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये बेस लाइन कहलाती है. इस प्रोटेक्टर के बेस में जो लाइन है वो बेस लाइन कहलाती है. सेंटर पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर. यहाँ पे अब मैंने अभी आपको बताया जो सबसे नीचे वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये बेस लाइन है. इस बेस लाइन का जो सबसे मिड पॉइंट है उसे हम कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर. ये इस प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट होता है जो कि इस बेस लाइन का मिड पॉइंट है, सबसे बीच का बिंदु है. Inner circle, a scale on the inner side of the circumference which is used to measure the rotation from the reference ray. आप देख रहे हैं यहाँ पे अंदर की साइड एक स्केल बनी है जिसमें 0 to 180 तक के सारे नंबर्स हैं. ये इनर सर्कल में जो नंबर्स हैं वो हम कब यूज करते हैं? इनर साइड से जब रेफरेंस रे का मेजर करते हैं हम, उस केस में हम इस इनर स्केल को या इनर सर्कल को यूज करते हैं. आउटर सर्कल, अ स्केल ऑन द आउटर साइड ऑफ द सर्कमफरेंस विच इज ऑल्सो यूज टू मेजर द रोटेशन फ्रॉम द रेफरेंस रे. आप देख रहे हैं यहाँ बाहर वाली साइड में भी आपको 0 to 180 तक सारे नंबर्स दिख रहे हैं. इस आउटर स्केल से जब हम मेजर करते हैं तो हम इसे आउटर सर्कल कहते हैं. इस आउटर सर्कल की हेल्प से भी हम रेफरेंस रे यानी एंगल की जो अपर साइड वाली रे होती है जिसके थ्रू हम एंगल को मेजर करते हैं, उस रेफरेंस रे को जब हम ऊपर वाली स्केल से मेजर करते हैं तो वह आउटर स्केल या आउटर सर्कल कहलाता है. नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. अब बेटा एंगल्स के जो मेजरमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स में एंगल्स को डिवाइड कर सकते हैं. लाइक राइट एंगल. राइट एंगल हम किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो प्रोटेक्टर है इस प्रोटेक्टर में सबसे बीच वाला जो पॉइंट है वो है 90 डिग्री का. तो जब कोई भी एंगल इस तरह से 90 डिग्री का बनता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज exactly equal to 90 degree is called a right angle. Acute angle, an angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. जिस एंगल का मेजरमेंट 0 से 90 के बीच में हो, 0 से 90 के बीच में यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, वो एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है.
Obtuse angle, an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से लेस हो, 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है. यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है. Reflex angle, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. अब आप कहेंगे हमने तो जो प्रोटेक्टर देखा है उसमें मेजरमेंट 0 से 180 डिग्री तक ही है. अब बेटा 0 से 180 डिग्री होने के साथ ही जब इस प्रोटेक्टर को आप कंप्लीट, ये हाफ सर्कल है, जब इसे आप कंप्लीट सर्कल लेंगे तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक कंप्लीट सर्कल होने में टोटल 360 डिग्री हो जाते हैं. तो जब ये एंगल 180 से बड़ा बट 360 से छोटा, 360 कब होगा कंप्लीट? जब हम यहाँ 0 से स्टार्ट होके वापस कंप्लीटली 0 पे आ जाते हैं तो इसमें 360 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं. अब यहाँ पे जब हम 180 डिग्री से बड़ा एंगल कोई मेजर करते हैं बट जो 360 डिग्री से छोटा हो तो वो एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल. So an angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. Straight angle. Straight angle कब होता है? An angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. जब एक straight line बनेगी तब straight angle होगा. और straight line बनने के लिए कंडीशन क्या होती है? एंगल का मेजरमेंट जो होना चाहिए वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. So an angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. Zero angle. अब जीरो एंगल आप नाम से ही अलग ही पहचान जाएंगे. जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री होगा वो जीरो एंगल कहलाएगा. सो एन एंगल whose measure is 0 degree is called a zero angle. In a zero angle both the arms coincide. अब जीरो एंगल पे क्या होता है? जो बेस लाइन होती है वो और रिफरेंस रे जो होती है वो दोनों 0 पे होती है. यानी कि दोनों रिफरेंस रे और बेस लाइन दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करती है. कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल अभी मैंने आपको समझाया. जब हम 0 से स्टार्ट करके वापस से पूरा एक राउंड कंप्लीट करके 0 पे वापस आते हैं तो उस केस में 360 डिग्री हम कवर करते हैं. सो एन एंगल whose measure is 360 degree is called a complete angle. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट टोटल 360 डिग्री हो, यानी कि जिसने पूरा वन राउंड कंप्लीट कर लिया हो, वो एंगल कंप्लीट एंगल कहलाता है और उसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है. Now let's start exercise 10.4. In exercise 10.4 the first question is, in the given figure measure the following angles and also write their measurement. आपको इस तरह से बुक में क्वेश्चन के साथ ही एक फिगर गिवन है जिसमें कि ये AOG एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे OD एक राइट एंगल बनाती हुई रे है और यहाँ पे दो रे एक्यूट एंगल बना रही है और आप इधर देखेंगे दो रे इस तरह से जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है. आपको यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स गिवन है और इन एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. अब इन एंगल्स की वैल्यू हम प्रोटेक्टर की हेल्प से फाइंड करेंगे. सो इन द फर्स्ट we have to find out the value of angle AOC. सबसे फर्स्ट में हमें एंगल AOC की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम देखेंगे एंगल AOC कहाँ बन रहा है. तो AOC यहाँ आपका एंगल AOC बन रहा है. अब इस AOC का मेजरमेंट लेने के लिए हम प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे कि प्रोटेक्टर की बेस लाइन इस OA के ऊपर कोइंसाइड हो जाना चाहिए. ठीक है, जो प्रोटेक्टर आप रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे कि प्रोटेक्टर की बेस लाइन OA के ऊपर कोइंसाइड हो जाए. जब ये कोइंसाइड हो जाती है बेस लाइन और OA, उस केस में हम रेफरेंस रे यानी कि OC की हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो ये कहलाएगी रेफरेंस रे.
इस रेफरेंस रे की वैल्यू इस D के ऊपर कितनी आ रही है हम वो चेक करते हैं। जब हम इसके ऊपर D रखते हैं तो OC D के यानी कि प्रोटेक्टर के किस नंबर से कोइंसाइड होता है हम वो देखेंगे। जब हम देखेंगे OC किस नंबर से कोइंसाइड होता है तो वहां 40 और 50 इन दोनों के बीच में आप देखेंगे रे OC कोइंसाइड हो रही है। आप बुक के ऊपर इस फिगर के ऊपर जब प्रोटेक्टर रखेंगे तो प्रोटेक्टर की बेस लाइन को आपको OA पर रखना है और OC आप देखेंगे 40 और 50 के एग्जैक्ट बीच में है और 40 और 50 के एग्जैक्ट बीच वाला नंबर होता है 45। सो एंगल AOC इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से हम इस डिग्री सिंबल को यूज करते हैं। 45 नंबर लिखा हमने और उसके ऊपर इस तरह से डिग्री बना देते हैं। नाउ इन द सेकेंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल DOF। DOF सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ बन रहा है तो ये देखिए ये DOF। अब हमें प्रोटेक्टर को किस तरह से रखना है, जो प्रोटेक्टर है उसकी बेस लाइन को हमें OD पर रखना है। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर की जो इनर स्केल है उसी को यूज करेंगे। इनर स्केल यूज करेंगे, उस प्रोटेक्टर की बेस लाइन को हम इस OD पर रखेंगे। OD पर बेस लाइन होगी और रेफरेंस रे OF लेंगे। यहाँ पे DOF की वैल्यू फाइंड करनी है तो OD बेस लाइन और रेफरेंस रे होगी OF। तो जब आप D को यानी कि प्रोटेक्टर को इसके ऊपर कोइंसाइड करेंगे, जिस उसकी बेस लाइन को OD पर कोइंसाइड करेंगे तो आप इस रेफरेंस रे को देखेंगे ये रेफरेंस रे किस नंबर से कोइंसाइड हो रही है। अब मैंने चेक किया था तो मैंने देखा OF यानी कि रेफरेंस रे जो है वो 60 वाले नंबर पे 60 वाली लाइन पे कोइंसाइड हो रही है तो एंगल DOF का मेजरमेंट हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ एंगल BOE कहाँ बन रहा है हम पहले ये देखेंगे। तो ये देखिए ये आपका पॉइंट BO और E। तो BOE को मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर की बेस लाइन को BO पर रखेंगे, इसकी रेफरेंस रे OE कहलाएगी। ठीक है, हमें कौन सा एंगल का मेजरमेंट करना है BOE का, तो हम प्रोटेक्टर की बेस लाइन को OB पर रखेंगे और रेफरेंस रे OE किस नंबर से कोइंसाइड हो रही है हम ये चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि एंगल BOE यानी कि OE 100 नंबर से कोइंसाइड हो रही है। 100 नंबर की जो लाइन है प्रोटेक्टर में उससे कोइंसाइड हो रही है। सो द वैल्यू ऑफ एंगल BOE इक्वल टू 100 डिग्री। नाउ लास्ट इज एंगल COG। एंगल COG कहाँ बन रहा है ये देखेंगे हम। एंगल COG, अब COG को जब आप मेजर करेंगे तो CO ये बेस लाइन, OG ये रेफरेंस रे, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप D को सिंपली इस तरह से रखेंगे कि OG बेस लाइन पर हो और CO रेफरेंस रे हो। बट इस केस में आपको ऊपर वाली स्केल को यूज करना होगा। ठीक है, हम जब OG को बेस लाइन मानेंगे तो OG कहाँ है, इधर की तरफ है। हमेशा बेस लाइन हम आगे वाले अल्फाबेट्स को ले रहे हैं। यहाँ पे जब हम पीछे वाले अल्फाबेट्स को लेंगे तो हम आउटर स्केल को यूज करेंगे। सो यहाँ पे OG बेस लाइन है, रेफरेंस रे OC है। अब OC किस नंबर से कोइंसाइड हो रही है वो हम चेक करेंगे। आउटर स्केल में हम देखेंगे कि ये 130 और 140 के बीच में है और 130-140 के बीच वाला जो नंबर होता है 135 डिग्री होता है। सो द वैल्यू ऑफ एंगल COG इज 135 डिग्री। Now question number 2 is compare the following angles by observation method and find the larger angle। बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड हमने लाइन सेगमेंट को भी कंपेयर करने के लिए यूज की थी। इसमें जस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। सो यूजिंग दिस मेथड वी हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग एंगल्स। अब आप देखेंगे A, ये इसमें आपको दो एंगल्स गिवन है। एक एंगल है BAC, दूसरा एंगल है QPR या RPQ।
आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एंगल लार्ज है, कौन सा बड़ा एंगल है। तो आप खुद ही देखेंगे, ये वाला जो इसका ओपन पार्ट है वो छोटा दिख रहा है, इसमें जो ओपन पार्ट है वो बड़ा दिख रहा है। तो जो ओपन पार्ट है उसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे BC के बीच में जो ये गैप है, ओपन पार्ट ये छोटा है, यहाँ पे QR के बीच में जो ओपन पार्ट है वो बड़ा दिख रहा है, इसलिए एंगल RPQ ग्रेटर होगा और एंगल CAB स्मॉलर होगा। सो द लार्जर एंगल इज एंगल RPQ. In this pair, you can see angle BAC is greater than angle QPR. यहाँ पे आप देख सकते हो BAC में ये जो ओपन पार्ट दिख रहा है BC के बीच में वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और QR के बीच में जो ओपन पार्ट है वो इसके कंपेयर में छोटा है। ठीक है, BC का जो ओपन पार्ट है वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है और QR के बीच का जो ओपन पार्ट है वो छोटा है, इसलिए यहाँ पे जो लार्जर एंगल होगा वो होगा एंगल BAC. Now question number 5. Question number 5 is categorize the following angles into different type of angles such as acute angle, obtuse angle, zero angle, reflex angle, straight angle and complete angle. अभी इन सारे एंगल्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि इन सारे एंगल्स की प्रॉपर्टी यानी कि किस मेजरमेंट पे हम इन्हें नाम देते हैं। जैसे कि एक्यूट एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, राइट एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होती है वो राइट एंगल कहलाता है, 90 से 180 के बीच में जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, 180 डिग्री वाला एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है, 180 से ग्रेटर बट 360 से स्मॉलर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, और एग्जैक्टली 360 डिग्री वाला एंगल कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो इसी टाइप्स के अकॉर्डिंग हमें इन गिवन वैल्यूज को कैटेगराइज करना है। अब हमें जो फर्स्ट वैल्यू गिवन है वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री वाला एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, सो वी विल name this as straight angle. 95 डिग्री, 95 डिग्री मतलब 90 से ग्रेटर वैल्यू है ये, और 90 से ग्रेटर वैल्यू है 180 से स्मॉलर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट 73 डिग्री, 73 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा नंबर है इसलिए हम इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। 173 डिग्री, 173 डिग्री जो है 90 से बड़ा नंबर है बट ये 180 से छोटा नंबर है, 180 से छोटा है इसलिए वी विल कॉल दिस एज ऑब्ट्यूज एंगल। 210, 210 डिग्री जो है 180 से ग्रेटर है, 210 180 से बड़ा नंबर है बट 360 से स्मॉलर है इसलिए ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। 0 डिग्री, 0 डिग्री मैंने आपको बताया था, 0 एंगल हम 0 डिग्री को ही हम 0 एंगल कहते हैं। 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब कि एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट राउंड हो जाता है इसलिए इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। सो 360 डिग्री दैट इज कंप्लीट एंगल। लास्ट इज 270 डिग्री, 270 जो है वो 180 से बड़ा नंबर है और 360 से छोटा नंबर है, मतलब 180 360 से बीच वाला नंबर है तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। Now the next question is Rinku wakes up at 6 a.m. and sleeps at 9 p.m. Angle between the hour hand. Find the angle between hour hand and minute hand at his waking time and sleeping time. देखिए रिंकू जो है वो 6 o'clock पे उठती है और 9 o'clock पे स्लीपिंग टाइम है उसका, तो आपको वेकअप टाइम जो है उसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है और उसका स्लीपिंग टाइम जो है उसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए वेकअप टाइम 6 AM, 6 AM में इस क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, क्लॉक्स के हैंड्स में आप देख रहे हैं कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेकअप टाइम इज 6 AM, 6 AM that is 180 डिग्री, so it is straight angle. Now sleeping time is 9 PM.
9 पीएम पे क्लॉक के हैंड्स इस तरह से होते हैं, जो शॉर्ट हैंड होता है वो 9 पे और लॉन्ग हैंड जो होता है वो 12 पे होता है। तो जो हैंड्स है क्लॉक के वो इस तरह से होते हैं। अब इनके बीच का जो एंगल है वो बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं। सो स्लीपिंग टाइम is equal to 9 pm, that is 90 degree, and it is called right angle. Now question number 8. Question number 8 is different from other question because in this question you can see, look at the following clocks and find the angles between the hour hand and minute hand. आपको यहाँ पे क्या किया गया है, क्लॉक्स, डिफरेंट क्लॉक्स दी गई है, उन क्लॉक्स में कुछ टाइम शो किया गया है और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो आपको बताना है। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लॉक जो आपको गिवन है उसमें लॉन्ग हैंड 12 पर और शॉर्ट हैंड 4 पर है, यानी कि इसमें 4 o'clock हो रही है। 4 o'clock में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है वो शो करना है। अब इसके लिए बेटा आपके पास क्लॉक में देखने के लिए, क्लॉक में आप प्रोटेक्टर की हेल्प से तो मेजर करेंगे नहीं कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम मेजर कर लें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 360 दैट इज कंप्लीट एंगल डिवाइड बाय 12। देखिए 360 डिग्री पे क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है। कंप्लीट राउंड होने में 360 डिग्री होते हैं। उस 360 डिग्री को हम जब 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि घड़ी में टोटल 12 नंबर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी क्लॉक में आपने देखा है टोटल 12 नंबर्स होते हैं। तो जब हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 30 डिग्री, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का। तो क्लॉक में लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड को यदि हमें मेजर करना है तो आप ये बात याद रखेंगे, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पे दो नंबर्स नहीं है, यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इन 4 ब्लॉक्स के लिए हम 30 में 4 का इंटू कर देंगे। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 एंड 30 वी गेट 120, यानी कि यहाँ पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो आपको मैंने बताया ये आप किसी भी क्लॉक में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे भी आवर हैंड और मिनट हैंड को हमें मेजर करना था, इनके बीच का एंगल चेक करना था, तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं बीच में आप वो देखोगे। तो 12 से 1 के बीच में 1 ब्लॉक, 1 से 2 के बीच में 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक्स। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 6 बाय 30, 6 into 30 is 180, यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और वो स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे आपको जब एंगल मेजर करना है तो आप 9 और 12 के बीच में कितने ब्लॉक्स है वो चेक करेंगे। तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, टोटल 3 ब्लॉक है। तो 3 into 30 डिग्री, मैंने क्या बताया, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 30 into 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल कहलाता है। इन द सेम वे इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, यहाँ पे आप 12 और 4 इनके बीच में कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 एंड 4 ब्लॉक्स है। तो 30 डिग्री को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया 120 डिग्री, यानी कि यहाँ आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्लॉक में आप देखेंगे 7 o'clock हो रही है, यानी कि लॉन्ग हैंड 12 पे है और शॉर्ट हैंड 7 पे है। तो यहाँ पे हम जब चेक करेंगे कितने ब्लॉक्स हैं, सो देयर आर 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 ब्लॉक्स में हम जब 30 का इंटू करते हैं तो 30 into 5 इज 150 डिग्री, यानी कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 150 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है।
Students, here we have completed exercise 10.4. In our next video class, we will continue this chapter with exercise 10.5. Till then, take care. Thank you.